मनीष कश्यप है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। मनीष कश्यप है, जाने माने यूट्यूबर है और नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए चलिए, देखिए सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेके 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। जी देखिए, अपनी बात उन्होंने टू द पॉइंट 55 सेकंड में समाप्त कर दी। आपसे मैं आता हूं, आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में, और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी, इसीलिए यह कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। खैर ये बात तो यहां समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहें। ये भेदभाव है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो दो है, और आप भी तो दो है, बोलेंगे विपक्ष के भी 2 लोग हैं। पहली बार में हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे इनके गठबंधन लोग अलग अलग, एक ही पार्टी के 2 लोग। अच्छा आप, अच्छा एक मेरी बात, ये मनीष कश्यप तो नए नवेले नेता है, इस नए से भी डर रहे हो आप लोग? के सदस्य डर की बात है तो बीजेपी के सदस्य। अरे बिल्कुल मनीष भाई, आप भी तो दोनों इंडिया के हो ना? भेदभाव नहीं है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। आप भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम पार्टी तो अलग है हमारी। अरे वाह, लेकिन ये तो बड़ा खुलासा है। ये देखिए ऐसा है, ये जो डर है ना मोदी जी का, जो कमजोर होगा वो बौखलाएगा। आप ये देखते रहना, चेक करते रहना। बोल। और जो मजबूत होगा वो मुस्कुराएगा। थोड़ा और बोल लें। इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी, और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है, और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो सकता है।